नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपका रोज का जो रूटीन का घर का काम, किचन का काम है, अगर आप उस वो सब मेरे तरीके से जो मैंने टिप बताए हैं, अगर उससे उस तरह से करोगे तो आपके शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और जो डेली का काम है वो भी हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमें योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, ये ज़रूर करना चाहिए। अधिकतर लेडीज़ें जो होती हैं उन्हें सुबह में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है और भी अपने भी कुछ काम होते हैं। तो ये करते समय लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि हम कैसे करें। तो मैंने कुछ ऐसे टिप बताए हैं कि आपका डेली का काम भी होता जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या टिप बताए हैं। तो सबसे पहले हम उठते ही सुबह झाड़ू लगाते हैं। तो झाड़ू हमें कभी भी खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा हम बैठ के झाड़ू लगाएंगे तो इससे हमारे पैर की एक्सरसाइज और पेट की एक्सरसाइज होती है। तो आप जब भी झाड़ू लगाएं, बैठ के झाड़ू लगाएं, इससे आपके शरीर पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जब हम झाड़ू लगा लेते हैं तो हम पोछा भी ज़रूर ही लगाते हैं। तो पोछा भी हम बैठ के लगाएंगे तो उससे भी हमारे पैर की और पेट की एक्सरसाइज होती है और इस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। तो आप जब भी पोछा लगाइए इस तरह से बैठ के ही पोछा लगाइए, कभी खड़े होके जल्दी जल्दी पोछा मत लगाइए। इस तरह से आप पोछा लगाएंगे तो आपका जो रोज़ का काम है वो भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसके बाद मैं सब्जी लेके बैठ जाती हूँ। तो सब्जी मैं हमेशा उकड़ू बैठ के काटती हूँ और दोनों घुटनों को आपस में सटा लेती हूँ और दोनों हाथ आगे करके फिर मैं बैठ के सब्जी काटती हूँ। तो मेरा सब्जी भी कट जाता है और मेरे एक्सरसाइज भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ सब्जी काटने वाला, तो इससे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ता है हमारे पेट पे। तो आप अगर ये रोज़ करोगे ना तो आपको फ़र्क ज़रूर पता लगेगा कि आपके पेट पे कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है और वो अंदर जा रहा है। उसके बाद मैं चली आती हूँ किचन में, पानी गरम करती हूँ। तो पानी गरम करते हुए भी मैं इस तरह एक्सरसाइज करती हूँ, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचती हूँ तो पूरे शरीर पे स्ट्रेच पड़ता है और हमारी एक्सरसाइज होती जाती है। तो आप अगर इस तरह कोई भी अगर किचन में काम कर रहे हो तो खड़े खड़े आप एक्सरसाइज कर लो। तो देखिए, है ना ये सब अच्छे आइडियाज़। तो इस तरह से आप कुछ भी, चाय बना रहे हो चाहे सब्जी ही पका रहे हो, तो जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आप करते ही जाओ। तो इस तरह करने के बाद मैं तो फिर शेल्फ पे हाथ रख के पीछे घिसक के पुशअप भी लगा लेती हूँ और तब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है। तो ये छोटे छोटे टिप हैं, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और घर का काम भी होता जाएगा। तो इससे आपको एक्स्ट्रा समय भी नहीं लेना पड़ेगा कि मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। उसके बाद मेरा पानी गर्म हो गया, अब मैं इसे बैठ के पीऊँगी। उसके बाद मैं घर का काम ख़त्म करने के बाद नहा धो के फिर सबको नाश्ता करा के फिर मैंने आज पापड़ बनाया आलू का। तो मैंने आलू 1 किलो करीब बॉयल कर लिया और उसे मैश कर लिया। तो मुझे जब भी एक्स्ट्रा समय मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। फिर मैंने हरी मिर्च ली, खड़ा जीरा लिया है और काली मिर्च ली है, 10-15 करीब लिए हैं। तो मैं इन्हें कूट दूँगी, ना कि इसे पीसूँगी। और हमें नमक चाहिए, इसको मैं कूट के डालूँगी तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और मैं कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पापड़ बनाती हूँ। आप अगर इस तरह बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इतना अच्छा चटपटा सा लगता है बिना कोई मसाला और लाल मिर्च डाले। अब मैंने कूट के इसको डाल दिया और स्वाद के अनुसार नमक तो इसमें आप हल्का ही डालना, क्योंकि जब हम इसे सूखने के बाद तलते हैं ना तो नमक इसमें जब हल्का रहेगा तो टेस्ट सही आएगा। अगर ज़रा सा भी आप उसके स्वाद के अनुसार जैसे टेस्ट करके देखो कि हाँ नमक एकदम फिट है, अगर इस तरह से आप डालोगे तो आपका नमक जब छानने के बाद पापड़ तेज़ लगता है उसमें नमक, तो इसलिए आप बहुत ही हल्का नमक डालना, तो इससे आपके आलू के पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं छत पे जाऊंगी और पापड़ डालूंगी। मेरी बेटी है जो वो भी हेल्प कर देती है मेरा पापड़ बनाने में, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बना लेती हूँ। तो चलिए छत पे चलते हैं। देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और मैंने प्लास्टिक बिछा दिया और एक स्क्वायर में नमकीन जो आते हैं ना पॉलिथीन में, उसका प्लास्टिक मैंने लिया, उसे कट करके स्क्वायर में मैंने कट कर लिया और सारे आलूओं की जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर ली, पेड़े बना लिए। फिर मैंने उस पे प्लास्टिक पे लोइयाँ रख के और वो ऊपर से जो नमकीन वाली प्लास्टिक थी उसको रख दिया और ये कटोरी से ही मैंने इसको दबा दिया। ये कटोरी से बनाने पे आपका इतना जल्दी बन जाता है ना कि आप कोई पापड़ बनाने वाली मशीन अगर लोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह से अगर आप बना के देखेंगे तो आपके पापड़ बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। मतलब 1 किलो अगर आप बना रहे हो आलूओं के तो 10-15 मिनट में आपके आराम से 50 पापड़ तो बन ही जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं लोइयाँ रखती हूँ, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ और ये प्लास्टिक रख के ऊपर कटोरी से दबा के आप हल्के हाथों से और एक तरह से पूरा फैला दीजिए, तो एक बराबर सा पापड़ आपका बिना मशीन का ही तैयार हो जाएगा और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो आज मैंने किचन का काम ख़त्म करने के बाद पापड़ डाला और कल भी मैंने पापड़ डाल के तैयार किए थे। देखिए मैंने पास में ही रखे हैं। कल भी मैंने थोड़ा सा पापड़ डाल दिया था। अगर इस समय आप डाल देंगे पापड़ ना तो बहुत तेज़ धूप भी नहीं लगती है और आपका आसानी से सूख भी जाता है। अगर हम फिर मार्च में बनाते तो धूप बहुत तेज़ लगता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस मौसम में पापड़ बनाना बहुत ही अच्छा होता है। Thank you for watching my video and bye bye.